अति सुंदर में जग्गू ने अब राधिका के बारे में सबको सच बता दी है। प्रूफ के साथ मोबाइल में दिखा दिए है कि मेरी ये हाल नकली राधिका की है, ये राधिका नहीं की है, इसलिए इस बेचारी को कोई कुछ नहीं कहेगा। पहले जग्गू लिख करके बताने का कोशिश की है। जब लिख नहीं सके और कोई नहीं समझ सका तो जग्गू ने अपना मोबाइल निकाला और गैलरी निकालने को कहा, क्योंकि जब नकली और असली राधिका को जग्गू देखे थे तो फिर पीछे से फोटो खींच लिए थे। उसके बाद वो दोनों के सामने गए थे। फिर जग्गू दिखाते हैं कि ये देखो। दिव्यम देखता है कि सच में यहाँ तो दो राधिका है और राधिका सही ही कहती थी कि मैंने नहीं, मेरी हमशक्ल ने ये की है। अब तो यहाँ पर राधिका को दूसरी शादी के बारे में भी पता चल जाता है। राधिका रानी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने वाली है। राधिका यहाँ रानी से कहती है कि अभी तो मेरा तलाक भी नहीं हुआ था, तुम्हारी दिव्यम जी से कैसे शादी हो सकती है। सुजाता ने रानी को वही चुन्नी देती है जो राधिका का चुन्नी होता है। जैसे ही राधिका रानी के हाथ में अपना चुन्नी देखती है तो रानी से कहती है कि ये मेरा चुन्नी है, मेरा चुन्नी क्या कर रही हो। रानी वे एक साइड से खींच करके कहती है कि ये मेरा चुन्नी है। जब राधिका को पता चला कि रानी तो दिव्यम की दूसरी पत्नी है तो राधिका काफी ज्यादा रानी के ऊपर गुस्सा करने लगती है और राधिका कहती है कि ठीक है, अभी मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ कि मेरे होते हुए ये लड़की मेरे पति से शादी कर ली है। रानी राधिका का पैर पकड़ने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारे बारे में तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। घर से पहले ही तुम्हारे बारे में सारे नामो निशान मिटा दिए गए थे। मुझे तो आपके आने के बाद पता चला कि आप ही दिव्यम जी की पत्नी राधिका है। यहाँ पर जग्गू बोल भले नहीं पाते हैं लेकिन सुनते सब कुछ है, देखते सब कुछ है। जैसे राधिका के ऊपर हमेशा ही सुजाता चिल्लाते रहती थी तो फिर जग्गू को लगा कि अब मुझे असलियत सबके सामने लाना ही पड़ेगा। और दिव्यम जैसे ही देखता है कि यहाँ पर सच में नकली राधिका ने मेरे पापा के साथ ऐसा हाल की थी तो दिव्यम कान पकड़ करके राधिका से सॉरी मांगता है। राधिका कहती है कि कोई बात नहीं दिव्यम जी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मेरे पापा के साथ भी ऐसा होता और मैंने देखा होता अपने आँख से जिसको, तो मैं भी उसी के ऊपर विश्वास करती कि उसी ने ये काम की है। इसलिए दिव्यम जी कोई बात नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन दिव्यम जी, आप मेरे रहते हुए बिन मेरे से तलाक लिए हुए आप शादी कैसे कर सकते हैं। दिव्यम कहता है कि राधिका मुझे माफ कर दो, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है, मुझे कराया गया है। राधिका को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये शादी मेरी सासू माँ ही कराई होगी, क्योंकि वही मुझे कभी भी पसंद नहीं करती थी। आगे देखना अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि क्या रानी भी यहाँ पर ही बंसल परिवार में दिव्यम की पत्नी बनकर रहेगी या फिर घर छोड़ करके चले जाएगी। आगे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।